कि क्या मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर अब हैं कि नहीं। अब वीडियो और ऑडियो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब मुझे इस बात की जानकारी दीजिए कि मैंने आपको जितना कार्बोकैटायन पढ़ा दिया था उसकी स्टेबिलिटी के मुझे अभी और क्वेश्चन कराने हैं, लेकिन कल मैंने बेसिक क्वेश्चन कराए थे और मैंने कहा था भाई ट्राई करना, चाहे डीपीपी से करना और चाहे एमएस की बुक से करना। क्या आपने किए? और अगर किए हैं तो डाउट कुछ आई होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस वजह से मैं इस बात को मानता हूं कि मुझे जानकारी दीजिए सारे स्टूडेंट कि क्या आपने इतना होमवर्क कर लिया है कि नहीं कर लिया। आप मुझे फटाफट बोलिए, जल्दी बोलिए। तो सानवी का जवाब आया, बाकी अभी किसी का और जवाब नहीं आया कि हाँ सर हमने कर लिए। बहुत अच्छी बात है। तो सानवी का ही जवाब आया, बाकी किसी का जवाब अभी तक तो नहीं आया। ईशु ने, विशु का भी जवाब आया, यस सर। ठीक है, तो चलिए, जब काम नहीं करोगे तो रिजल्ट फिर पुअर आएगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी ना निभाओ। मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं आपको रोज अच्छे से पढ़ाऊं, पूरी इंटेंसिटी के साथ पढ़ाऊं। बाकी आप जानो, आपका डेस्टिनी जाने। क्योंकि मेरा यह काम बनता है कि आपको मैं मोटिवेट करूं, जिससे कि आप घर पे काम करो। भाई, आपसे मैं बार बार कह चुका हूं कि आप सभी लोग दिल्ली और कोटा वाली पढ़ाई तो चाहते हो, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो नहीं करना चाहते हो। तो फिर ऐसे वन साइडेड लव अफेयर का कोई फायदा नहीं होता। ये बात मैं कल से कह रहा हूं। अबे क्वेश्चन करो, टेंथ वाला सिलेबस भूल जाओ कि गिनती की एनसीईआरटी होती थी, गिनती के सवाल होते थे, रट रुटा के काम चल जाता था। अब आपका काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बात मैं उन बच्चों को भी कह रहा हूं जो मेरी वीडियो को इस वक्त नहीं, बाद में देखना चाहते हैं। और अगर आप सिंपली बोर्ड पढ़ना चाहते हो तो उसका भी इलाज है मेरे पास। 2 बजे आ जाओ, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है मेरी तरफ से। लेकिन अगर इस बैच में हो तो काम करो, काम करो, क्वेश्चन करो, लड़ो भिड़ो, जीतोगे तभी तो हारोगे। और एक बार जिंदगी में जीतने और हारने से ही तो बात बनेगी, नहीं तो क्या फायदा उस पढ़ाई का। समझे भाई? हाँ, इसलिए बाद में मास्टर की कंप्लेन करना, या मास्टर पढ़ाना ही नहीं जानता है। भाई मास्टर करे तो क्या करे यार, तुम लोग काम ही नहीं कर रहे हो। एक्चुअली प्रॉब्लम थोड़ी आपकी भी है। स्कूलों में पेपर भी चल रहे हैं और इस वजह से कुछ बच्चे भी क्लास में आ भी नहीं रहे हैं। तो मजबूरी है, हो सकता है वो बाद में मेरी वीडियो देखते हो। तो थोड़ा सा है दिक्कत। स्कूलों में पेपर चल पड़े हैं, इंडस में तो बताते हैं 11th का फाइनल पेपर हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम कर देता हूं कि देखता हूं क्या कर सकता हूं। अभी डिसाइड करता हूं, फिर बताता हूं क्या करना है। ठीक है, नहीं तो फिर मैं कल और मंडे को, संडे को तो होता ही ऑफ है, 2 दिन ऑफ कर देता हूं, जिससे कि बच्चे जो है दोबारा से रीग्रुप हो जाएं और क्लास में फिर से आने लगे, तो जिसके बाद पढ़ाने का फिर मजा आता है। समझे? तो हाँ, देखता हूं, अभी पहले एक बार पढ़ा लूं फिर डिसाइड करूंगा क्या करना है। चलिए, अच्छा, इसमें वही इस वक्त जितने बच्चे मेरे पास देख रहे हैं, जरा मुझे ये बताएं, क्या उनके स्कूलों में पेपर चल रहे हैं क्या? क्योंकि जो नहीं, जिनके चल रहे हैं वो तो क्यों आएंगे इस वक्त, वो तो स्कूल में बैठे होंगे या पेपर दे रहे होंगे। अगर आप नॉन अटेंडिंग होंगे फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताना। किसी का पेपर है? जवाब दे दो बेटा फटाफट।
नुकसानवी सर 21 अक्टूबर से होंगे। ये बड़ी समस्या है यार। एक 21 से होगा तो बैच डिस्टर्ब, एक अभी हो रहा है तो बैच डिस्टर्ब है। हाँ, तो बाकी तो नॉन अटेंडिंग है, तो नॉन अटेंडिंग वालों को तो कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। खैर चलो पढ़ाते हैं। यही है ना, एक टाइम पे पेपर हो जाए तो ठीक रहता। अब एक जो चल रहा है उससे डिस्टर्ब, एक 21 से शुरू होगा फिर डिस्टर्ब। तो ये बड़ी समस्याएं हैं। चलो खैर देखते हैं अब क्या होगा। मैं आपको कार्बोकैटायन के कुछ और शानदार जानदार बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराता हूं। चलिए शुरू करते हैं अपना काम, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन ये देखो, अगर मैं बेंजीन से CH2 प्लस जोड़ दूं तो हम इसे बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। अगर बेंजीन से CH2 प्लस जोड़ दूं तो इसका कॉमन नेम होता है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। और एक दूसरा देखो, ये 7 मेंबर्ड रिंग है और यहां पे प्लस है। इसका नाम भी याद रख लो, प्रोफाइलियम। प्रोफाइलियम कैटायन, क्योंकि इस नाम से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोफाइलियम कैटायन, प्रोफाइलियम कैटायन। तो कुछ कॉमन नेम हम आपको बताते जा रहे हैं। बोला जाएगा देखो ये भी कार्बोकैटायन और ये भी कार्बोकैटायन। ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ध्यान से देखना। देखा जाए तो इस प्लस को भी एक बार, दो बार, तीन बार रेजोनेंस मिलेगा, और इस प्लस को भी एक बार, दो बार, तीन बार रेजोनेंस मिलेगा। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, ध्यान से देखना, बेंजाइलिक का, तो क्या होगा। प्लस की तरफ पाई बॉन्ड मूव करेगा, तो जब प्लस की तरफ पाई बॉन्ड मूव करेगा तो यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, और यहां प्लस हो जाएगा। अब आप देखो तो क्या अब एरोमेटिसिटी गायब नहीं हो गई। बेंजीन में एरोमेटिसिटी थी, अब तो बेंजीन ही नहीं रहा, और जो रहा वो एरोमेटिक नहीं। करके देख लो, क्योंकि पाई बॉन्ड तो चारे हो गए। समझ गए। तो कहने का ये मतलब हुआ कि इस वाले रेजोनेंस में बेंजीन को अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस करना पड़ रहा है। मतलब एक फायदा तो दूसरा नुकसान भी है। फायदा किसका, इस प्लस को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, है ना। लेकिन नुकसान क्या है कि ये जो बेंजीन है ये अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर रहा है। जैसे ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई दो बंदे हैं, एक बंदा जब दूसरे की मदद कर रहा है तो खुद गरीब हो रहा है, तो एक तो ठीक हो जाएगा लेकिन दूसरा फिर गरीब हो जाएगा। तो क्या इसमें अच्छी क्वालिटी का रेजोनेंस है? नहीं, बैड क्वालिटी का रेजोनेंस है, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी गायब हो रही है। इसमें बनाओ। अगर मैं इसमें बनाता हूं तो देखो 7 मेंबर्ड रिंग ऐसे बनेगी। इस प्लस का इस डबल बॉन्ड के, देखो अभी ये एरोमेटिक है, करके देख लो। जो एरोमेटिक के रूल बताए उसमें देख लो एरोमेटिक है। और जब ये ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या होगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और इस पे प्लस। और अब चेक कर लो, ये अभी भी एरोमेटिक है। तो इसमें घुमाने से एरोमेटिसिटी मेंटेन रहती है, और इसमें घुमाने से एरोमेटिसिटी खो जाती है। तो इसमें गुड क्वालिटी का रेजोनेंस है, इसमें बैड क्वालिटी का रेजोनेंस है। इसलिए कहा भी जाता है कि ट्रोफाइलियम कैटायन मच मोर स्टेबल होता है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन से। लेकिन उसके पीछे जो मैंने आपको रीजन दिया, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। क्या समझ में आया या नहीं, मुझे बताइए।
आज का पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि देखो रेजोनेंस सब में है, लेकिन इसमें खराब वाला रेजोनेंस है, इसमें अच्छे वाला रेजोनेंस है। और अच्छे वाला रेजोनेंस तो कौन नहीं चाहेगा कि मेरे पास अच्छा अच्छा हो, खराब खराब कौन चाहता है? फटाफट बोलो। चलिए, तो सारे बच्चों ने जवाब दिया यस सर, क्लियर। क्लियर होने के बाद अब मेरा अगला पॉइंट, अब मेरा अगला पॉइंट, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है उस पे ध्यान रखो। देखो, मैंने आपसे कहा था वैसे तो रेजोनेंस पावरफुल होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट भी दो तीन केसों में आगे होता है, मतलब ज्यादा होता है, एक्सेप्शन के तौर पे आपको बताया था। लेकिन एक केस ऐसा भी है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस से तगड़ा पड़ता है, एक केस ऐसा भी है, तो उसका भी क्वेश्चन आपको करवाना जरूरी है। CS3C, CS3 क्या बात है, और इस पे प्लस, इट इज टर्शरी कार्बोकैटायन। और इसके बाद ये तो अभी बताया ही था कि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, तो ये टर्शरी कार्बोकैटायन, ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, दोनों बातें हो गई। तो टर्शरी कार्बोकैटायन और दूसरा कौन सा हो गया? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। अब मेरी बात से सुनो, देखो कार्बोकैटायन होता है sp2, उसके बगल में अगर अल्फा H है तो उससे हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे। तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो क्या, इस पे अल्फा H 3 3 6 3 9, तो अल्फा H बहुत ज्यादा हो गया, 9 काफी होता है, लेकिन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही। और इस वाले में अभी अभी आपने देखा बैड क्वालिटी, बैड क्वालिटी रेजोनेंस। हम सब जानते हैं कि रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन से तगड़ा इफेक्ट होता है, लेकिन जरा सोचो कि अगर रेजोनेंस कमजोर पड़ जाए और हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा एच खूब बढ़ जाए, 9 9 तो बहुत होते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं, ये जो कमजोर है वो आगे चला जाए और जो स्ट्रोंग है वो वीक हो जाए। तो इस केस में ध्यान रखना, टर्शरी कार्बोकैटायन एक उस बंदे से ज्यादा स्टेबल होता है जिसके अंदर जो है बैड क्वालिटी का रेजोनेंस है। देखो, ये एक्सेप्शन नहीं मान सकते, ये एक लॉजिक से और कॉमन सेंस से समझ सकते हो। कैसे? जंगल में शेर भी होता है और सियार भी होता है और भालू भी होते हैं, राजा कौन होता है? इसमें भी क्या डाउट है? शेर होता है, लायन होता है। और शेर सबका शिकार करता है, भालू का, हाथी का, सबका करता है, मानते होगे। लेकिन जब शेर बूढ़ा हो जाता है, आप सब लोग कार्टून देख के बड़े हुए हो, जब चल फिर नहीं जाता है तो उसका शिकार कोई छोटा सा जानवर भी कर देता है, तो शेर भी एक समय शिकार हो जाता है। तो रेजोनेंस, सॉरी, हाइपर कॉन्जुगेशन कमजोर में तगड़ा हो और रेजोनेंस अच्छे में बुरा हो, तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि नहीं कि हाइपर कॉन्जुगेशन बाहर हो। इसलिए अब इसके बाद आप इसको याद रखोगे, लेकिन इसका रीजन जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं वो लॉजिक से देने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ सर, आपने सही बताया था कि टर्शरी कार्बोकैटायन इससे ज्यादा होता है। आया समझ में? तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें एच जो है वो डोमिनेंस शो करता है रेजोनेंस से। तो क्या बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर कॉमन सेंस से जो मैंने समझाया, क्या वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताइए। क्लियर? ये भी हो गया। ओके। ओके, रिपोर्ट आ रही है सबकी, पारुल की, अनुज की, ईशु की, समझ में आ गया। चलो, आज मैं बड़े धांसू धांसू क्वेश्चन करा रहा हूं, जबरदस्त वाले क्वेश्चन।
अब जबरदस्त क्वेश्चन में एक चीज और देखो, साइक्लोप्रोपेन से अगर मैं CH2 जोड़ दूं, हम्म, और इसमें बेंजीन से बेंजाइलिक जोड़ दूं, पूछा जाए ज्यादा स्टेबल कौन है, तो एक आम स्टूडेंट क्या कहेगा, सर इसमें तो कुछ नहीं है, रेजोनेंस तो नहीं है इसमें, और इसमें चलो बैड क्वालिटी का है लेकिन रेजोनेंस है, तो इसको स्टेबल ज्यादा होना चाहिए। लेकिन मैं पहले आंसर खत्म कर देता हूं, आंसर का सस्पेंस खत्म कर देता हूं, ये ज्यादा स्टेबल होता है। और इसका जो रीजन है वो बड़ा अनोखा है। कई टीचर इसको डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं, कई टीचर इसको बनाना रेजोनेंस कहते हैं, बनाना रेजोनेंस भी कहते हैं। बनाना का वही मतलब है जो तुम समझ रहे हो, केला रेजोनेंस। सर ये पंगा क्या है, मैं बताता हूं आपको। इसको समझाने के लिए थोड़ी ताकत चाहिए, थोड़ा माहौल चाहिए, दिल थाम के बैठ जाओ, एक कमाल होने जा रहा है समझाने के लिए। देखो, आपको पता है रिंग की शुरुआत 3 मेंबर्ड से होती है, 3 4 5 6 7 जो भी है। रिंग की स्टेबिलिटी क्या होती है, रिंग की स्टेबिलिटी, रिंग की स्टेबिलिटी, तो मैं ये कहना चाहूंगा जो रिंग की स्टेबिलिटी है वो 6 5 7 4 और 3 से होती है। यानी दुनिया में ऑर्गेनिक में यह माना जाता है कि 6 की रिंग सबसे स्टेबल, फिर 5 की, फिर 7 की, फिर 4 की, फिर 3 की। तो 3 की रिंग बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होती है, और यहां 3 की रिंग है, तो आप कहोगे तो अनस्टेबल है, तो फिर सर ये साइन क्यों लगा दिया, रुको। 3 की रिंग ऐसे बना लो, क्यों अनस्टेबल है मैं बताता हूं आपको, बताता हूं आपको ये अनस्टेबल क्यों है, कारण क्या है मैं बताता हूं। इसमें बता सकते हो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, चाहे ये बताओ, चाहे ये बताओ, चाहे ये बताओ। चलो आप लोगों से पूछता हूं, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, जरा ये मुझे बता दो। केमिकल बॉन्डिंग से जरा फटाफट बता दो, sp3 sp2 sp क्या है बताओ। कार्बन है तो sp3 sp2 sp नहीं होगा कोई, बताओ फटाफट इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, बोलो फटाफट बोलो, आपका दिमाग क्या कहता है। आपको याद है मैंने हाइपर क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसके लिए, क्या है वो, हाइब्रिडाइजेशन के लिए 3 4 ट्रिक्स बताई थी। बिल्कुल सही, पारुल दुहन ने सही बताया, ईशु ने गलत बताया, ईशु ने गलत बताया। अब जब, हाँ सानवी ने सही बताया, सानवी ने भी सही बताया, 2 बच्चों का सही आ गया। ओ भाई सिंगल बॉन्ड है हर जगह, sp3 होगा, sp3 होगा। और sp3 में आपको ये याद है बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए बॉन्ड एंगल। अगर आप घर पे बैठे बैठे देखो तो 90 डिग्री का एंगल कैसे होता है, ये ऐसे एक ऐसे, है ना, ये 109 डिग्री तो इससे ज्यादा ही होगा, यानी कुछ ऐसे करना पड़ेगा। ऐसे तो 90 हो गया, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन ऐसे कर दूं, शाहरुख खान, देखो शाहरुख खान की स्टाइल है। यानी जब कार्बन sp3 होता है तो शाहरुख खान होता है, क्या बात है, ठीक। और शाहरुख खान फेमस आदमी तो स्टेबल होता है। लेकिन इस भाई साहब का बॉन्ड एंगल इस वक्त कितना दिख रहा है रिंग की वजह से, 60 डिग्री। क्या sp3 का कार्बन 60 डिग्री का एंगल बर्दाश्त कर सकता है, होना चाहिए शाहरुख खान। बैठा कैसे 60 डिग्री पे, यूं बैठा है, यूं होना चाहिए, यूं बैठा है, यूं, राजपाल यादव जैसा। राजपाल यादव का नाम सुना, ऐसे होता छोटा सा है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस कार्बन में, इस रिंग में भारी तनाव है, इसको बनाया जा रहा है राजपाल यादव, कॉमेडियन, और ये बनना चाहता है शाहरुख खान। ये मेरी स्टाइल की ऑर्गेनिक है, पढ़ लो,
ऑर्गेनिक। तो बनना चाहता है शाहरुख खान और है ये राजपाल यादव। तो मुझे जवाब दीजिए, समझदारी से बताइए, क्या इसके अंदर, इस तनाव को हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन, इसको बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब तनाव होता है। हर एक के अंदर अलग अलग तनाव है। मेरे को पढ़ाने का तनाव है, आपको पढ़ने का तनाव है, तो इसको एंगल का तनाव है। और हम लोग कहते हैं कि 3 मेंबर रिंग बन तो गई है, लेकिन जमा अनस्टेबल है और वो रिंग खुलना चाहती है, खुल के शाहरुख खान बनना चाहती है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम 3 में ही है, 4 में, 5 में, 6 में नहीं है। और तनाव जहां कम है वो स्टेबिलिटी है। इसलिए 3 मेंबर्ड की रिंग बहुत अनस्टेबल रिंग होती है और खुलना चाहती है। अब देखो क्या होगा। इसको मैं हटाता हूं एक बार और फिर से अपनी बात नहीं लिखूंगा। देखो, ये देखो, थोड़ा बड़ा फिगर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक, ये है CH2+, और इसकी तुलना किससे की जा रही है? रेजोनेंस से की जा रही है। लेकिन इसका रेजोनेंस कैसा है? बैड क्वालिटी का है। ये भी हम सब जानते हैं, बैड क्वालिटी का है। अब बताओ, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, इसकी इसकी नहीं पूछ रहा हूं, इसकी तो sp2 है, ऊपर वाले की, देखो तो रिंग के बाहर है। और sp2 में एक p ऑर्बिटल ऐसा होगा जो खाली होगा। sp2 हुआ तो एक p होगा, वो खाली होगा। और इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्लस है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक, ये दुखी, और बगल का ये भी कार्बन भी दुखी। तो क्या दोनों दुखी आत्माएं मिल गई साथ? बोले भैया, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, यार मैं बहुत दुखी हूं, इससे कह रहा है भाई मैं भी दुखी हूं। बताओ भाई तुम्हारा क्या दर्द है, बताओ तुम क्यों रो रहे हो, क्यों दुख? बोले मेरे पास प्लस है, मेरा ऑक्टेट पूरा नहीं है, मेरा ऑक्टेट पूरा नहीं है, मैं भूखा हूं, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन इसका तो ऑक्टेट पूरा है, कार्बन की 4 वैलेंसी। भाई बोला तेरा तो ऑक्टेट पूरा, तू क्यों दुखी है? बोले मैं शाहरुख खान थी और मुझे जो है राजपाल यादव बना दिया, साइड हीरो बना दिया। बोले फिर क्या हो सकता है? बोले मैं तो खुलना चाहता हूं, मैं तो शाहरुख बनना चाहती हूँ। तो शाहरुख कैसे बनेगा? ये बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूट गया तो रिंग खुल गई, आय हाय हाय शाहरुख खान बन गए। क्या भाई? लेकिन जब रिंग टूटेगी, बॉन्ड टूटेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तो ये कहेगा भाई चिंता ना करो, मेरे को दे दो, मेरा पेट भर जाएगा, तुम शाहरुख खान हो जाओगे। और फिर कहेगा नहीं ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, तुम क्यों लोगे? बोला फिर वापस ले लेना, मेरे कुछ देर तो पेट शांत हो जाएगा। तो ये बॉन्ड टूटता है और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं। अब देखो इसमें फायदा दोनों का है, इसका पेट भर गया और इसकी रिंग खुल गई, आय हाय हाय। अब उसी बीच में फिर ये पैसे वापस भी करने पड़ेंगे, वापस करेंगे तो फिर से बॉन्ड बन जाएगा, फिर से दोनों आत्माएं दुखी, फिर से क्या होगा? ऊपर जाएगा, और फिर से क्या होगा? वापस आएगा। नहीं समझ में आ रहा? कोई जरूरी नहीं करेंगे इसी साइड से खुले, चलो भाई अब इस साइड से खोलते हैं, फिर वापस भी आएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर जाएंगे तो वापस भी आएंगे इलेक्ट्रॉन। क्या दोनों आत्माएं खुश नहीं हो रही हैं? जैसे मान लो सबका अपने अपने मस्ती में मस्त है, लेकिन जहां भी कोई टेंशन में आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन दे के शाहरुख खान बन जाता है, उसका पेट भर जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर चला जाता है, फिर चला जाता है, फिर, क्योंकि रिंग तो रह नहीं रही है। समझ में आया? आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि मान लो मास्टर क्लास में जाता है और कोई बच्चा काम करके नहीं आता, कहे पीछे खड़े हो जाओ, और उसे कहता है हाथ उठाओ, हाथ उठा लेता है, करता है। उसी बीच मास्टर ने यूं ऐसे घुमा लिया, तो जो पीछे वाला बच्चा है वो हाथ यूं उठाए हुए है, वो क्या यूं नहीं कर लेता ऐसे, जब तक मास्टर देख नहीं रहा है। और जब मास्टर देखता है फिर यूं कर लेता है। तो क्या आपको लगता है इतनी देर में उसका तनाव कम हो जाता है? भाई लगातार में तो थक जाएगा।
जहां मास्टर घुमा वो ये हो गया, और जहां मास्टर ने देखा फिर यूं कर लिया। तो वही बात इनमें भी है कि मैं मास्टर हूं, ये दोनों आत्माएं दुखी हैं, इलेक्ट्रॉन ले लिया और जैसे मैंने देखा फिर वापस कर दिया, लेकिन खुश तो दोनों हो गए, दोनों आत्माएं खुशी हो गई। इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला दे रहा है और इसमें इलेक्ट्रॉन लेने वाला खुश होके ले रहा है, दोनों दोनों देना, दोनों ही खुश होके दे रहे हैं। एक देने वाला भी खुश होके दे रहा है और लेने वाला भी दे रहा है, लेकिन इसमें लेने वाला तो खुश होके लेगा लेकिन देने वाला नहीं देगा उतने खुश होके, क्योंकि उसकी एरोमेटिसिटी गायब। तो किसमें बढ़िया वाला रेजोनेंस है, किसमें बढ़िया वाला रेजोनेंस है इसमें, क्योंकि जंप करना किसी का भी क्या होता है, रेजोनेंस ही होता है। इस रेजोनेंस को हम डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं, बनाना रेजोनेंस कहते हैं। पता क्यों? डांसिंग का मतलब क्या हुआ, कभी इलेक्ट्रॉन यूं गए फिर यूं आए, फिर कभी यूं गए फिर यूं आए, फिर कभी यूं आए फिर यूं आए, और फिर जब देखो ऐसे, कभी शाहरुख खान यूं बने फिर यूं बन गए, फिर शाहरुख खान यूं बन गए फिर यूं बन गए, फिर शाहरुख खान यूं बन गए फिर ये बन गए। तो क्या आपको नहीं लगता ये डांस हो रहा है? आए हाय हाय, 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 आए हाय। क्यों भाई? इसीलिए इसका नाम क्या है, डांसिंग रेजोनेंस। सर इसका नाम बनाना रेजोनेंस कैसे है? आपको नहीं दिख रहा है कि कभी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, कभी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं कभी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। तो क्या ये क्लाउड ऐसा नहीं लग रहा है बनाना टाइप की शेप का है? इसलिए इसको हम बनाना रेजोनेंस भी कहते हैं। तो इसको कई बार टीचर सिग्मा रेजोनेंस भी कहते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, ये नहीं ये ज्यादा स्टेबल है, यानी कार्बोकैटायन से अगर थ्री मेंबर्ड रिंग जुड़ गई तो जमई कमाल हो जाएगा स्टेबिलिटी के मामले में, और ज्यादा स्टेबल ये होगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आईआईटी में आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि अब मुझे बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। कार्बोकैटायन में सानवी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 ही होती है। कल पढ़ाना शुरू किया था तो sp2 ही बताया था। बोलो अनुज, बोलो। जल्दी बोलो। क्लियर? और इसी को ही हम डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं। अब आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी के दे दिए, ठीक है? तो सारे बच्चों का फीडबैक भी आ गया कि ओके सर, पल्ले पड़ गई बात, आगे बढ़ो। अब मैं आपको एक ऑर्डर लिख देता हूं जिससे कि आपको काफी आसानी हो। फाइनल ऑर्डर मतलब हमें किसकी, स्टेबिलिटी का। भाई आपको यह पता लग जाए कि हम किसको जो है ज्यादा स्टेबल मानेंगे, किसको हम ज्यादा स्टेबल मानेंगे, किसको हम ज्यादा स्टेबल मानेंगे। देखो, सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले बैक बॉन्डिंग जहां भी होगी उससे जो स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन होगा वो सबसे सुपर स्टेबल होगा। उसके बाद कौन होगा? देखो, सी पे प्लस, एक साइक्लोप्रोपेन, दो साइक्लोप्रोपेन, तीन साइक्लोप्रोपेन। इसके बाद ये होगा, यानी इसका डांसिंग रेजोनेंस 3 बार होगा। उसके बाद कौन होगा? ये नोट करो, ये ऑर्डर बहुत काम आता है, फिर कंफ्यूजन नहीं रह जाती कि किसको हम क्या करें। फिर 2 बार डांसिंग रेजोनेंस। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये अभी आज पढ़ाया नहीं था, ट्रोफाइलियम कार्बोकैटायन, वो होता है। और उसके बाद होता है 1 बार का डांसिंग रेजोनेंस, ये वाला इससे ज्यादा स्टेबल होता है। और ये तो अपने को पता ही है कि इससे ज्यादा कौन होता है? टर्शरी कार्बोकैटायन। आज ही बताया है टर्शरी कार्बोकैटायन, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छा है। और टर्शरी किससे ज्यादा स्टेबल होता है? बेंजाइलिक से ज्यादा होता है। फिर टर्शरी के बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन ले लो,
ये ऑर्डर लिख लो अपनी कॉपी में। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, इसका फायदा क्या होता है कि कई बार ये भी दिया है ये भी दिया है, दोनों अपने आप में स्टेबल है, फिर किसको महत्व दें, तो बैक बॉन्डिंग को देना है। समझे? और बैक बॉन्डिंग आप जानते ही हो, ये हो गया। उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर उसके बाद में 0 डिग्री कार्बोकैटायन, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है अगर कोई एंटी एरोमेटिक का कार्बोकैटायन है, जैसे ये तो इस ग्रह का ही निवासी नहीं है। तो आप ये ऑर्डर लिख लीजिए फाइनल ऑर्डर में कि सबसे पहले बैक बॉन्डिंग को महत्व देंगे, फिर 3 बार डांसिंग रेजोनेंस को देंगे, फिर 2 बार डांसिंग को देंगे, फिर 1 बार से पहले ट्रोफोलियम आ जाएगा। ये मैंने बता ही दिया कि टर्शरी इससे ज्यादा होता है, इसमें खराब क्वालिटी का रेजोनेंस है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, फिर जीरो है, और एंटी एरोमेटिक तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये ऑर्डर अपनी कॉपी में उतार लीजिए, और ये ही बहुत काम आएगा, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि यार ये भी है वो भी है, किसकी बात माने। तो मेरी ये टेबल आपको याद दिलाएगी कि क्या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगी। जरा फटाफट बच्चे बताओ, क्या ये टेबल समझ गए? और ये टेबल कहां काम आएगी जब आप एमएस के क्वेश्चन करोगे, डीपीपी के करोगे, तो कई बार ऐसा लगेगा कि मान लो ये भी है और ये भी है, तो हम किसको महत्व दें? तो इसको महत्व देंगे। और मान लो ये भी है ये भी है, तो किसको महत्व दें? इसको देना है। लेकिन मान लो ये है और ये है, तो इसमें भी अच्छी क्वालिटी का रेजोनेंस है, इसमें डांसिंग रेजोनेंस है, इसमें भी अच्छी क्वालिटी का, दोनों अच्छी में कौन अच्छी? फिर ये है। तो ये टेबल वहां काम आती है। समझे? हाँ। तो ये फायदा हमें मिलता है। आया समझ में? ओके, चलिए। ये करने के बाद अब हम आगे का विषय उठाते हैं। आगे का विषय उठाते हैं। आगे का विषय ये है, वो ये है रीअरेंजमेंट। ध्यान से देखना, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन यानी C+। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, शायद +1 में उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन केवीपीवाई का अगर पेपर देने जा रहे होगे या +2 में जब जाओगे तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। अभी कार्बोकैटायन खत्म थोड़ी ना हुआ, तभी मैंने कहा आज पूरा डिस्कशन कार्बोकैटायन पे होगा। और देखो मैं कितने आराम से और कितने क्लासिकल तरीके से समझा रहा हूं, शाहरुख खान तरीके से समझा रहा हूं। आया समझ में? तो ये बात है। चलिए अपनी बात को शुरू करते हैं। मैं बताता हूं, देखो कार्बोकैटायन मान लो 1 डिग्री का बना, और उसको लगता है कि मैं 2 डिग्री का बन सकता हूं, 3 डिग्री का बन सकता हूं, तो अपने आप को रीअरेंज करता है। और उस रीअरेंज के पीछे कारण यह होता है कि वो पहले की स्टेबिलिटी से ज्यादा स्टेबिलिटी लेना चाहता है। तो रीअरेंजमेंट होने के पीछे मेन कारण क्या है? स्टेबिलिटी। और एक बात ध्यान रखना, आपको याद होगा हमारे जो भगवान थे ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका हम कभी भी देखते हैं वो हमें वरदान देते हैं, जा बच्चा तथास्तु, ऐसा ही होगा। एक राक्षस या कोई भी बंदा तपस्या कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं जा बच्चा ये होगा। तो एक बात ध्यान रखना अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, वो ये कि भैया क्या क्या ये आता है क्या कि रीअरेंजमेंट करने की ताकत भगवान ने सिर्फ कार्बोकैटायन को दे रखी है, और जितने भी इंटरमीडिएट मैंने कल लिखे थे उनको नहीं। सिर्फ इसी को ही ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, सिर्फ कार्बोकैटायन को। भाई इसने तपस्या करी होगी, तो ब्रह्मा जी आए होंगे, जा बच्चा तेरे जो चाहता है वो होगा। ठीक, तो सिर्फ यही करता है। लेकिन रीअरेंजमेंट में हमेशा रीअरेंजमेंट ऐसे होता है कि भाई पहले से स्टेबिलिटी ज्यादा हो। ठीक है ना? जैसे मान लो पहले +2 पास करी तो आगे एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि एमबीबीएस से छोड़ के हम +2 में आ जाए, ये नहीं होगा, ये रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब आपको बताता हूं कैसे। देखो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, अभी आपको समझ में आएगा। एक कार्बन पे 3 मिथाइल कर लो, केवीपीआई अगर दोगे तो बहुत क्वेश्चन मिलेंगे इसके, और CH2 पे प्लस हो गया।
ये कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, CH2+। बनी बात। ये बताओ, इस कार्बोकैटायन के पास इस वक्त अल्फा एच कितने हैं? 0। कार्बन तो है लेकिन अल्फा एच नहीं, तो बहुत अनस्टेबल है। इस भाई ने क्या देखा कि अगर ये प्लस यहां आ जाए, आय हाय हाय मजा आ जाए। अगर ये प्लस हो गया, ये प्लस यहां से उठ के यहां आ जाए, तो अल्फा एच ये हो जाएंगे, फिर तो अल्फा एच खूब हो जाएंगे। तो कार्बोकैटायन ने फैसला किया ये प्लस खत्म करेंगे और नया प्लस यहां लाएंगे। लेकिन कैसे लाते हैं देखो, तरीका ये होता है, जिस पे पहले प्लस हो उसको 1 नंबर दे दो और बगल वाले कार्बन को 2 दे दो। ये कोई आईयूपीएसी नहीं है, बस ऐसे बता रहा हूं। और 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, किसी एक ग्रुप को माइग्रेट कर दो। जब तीनों मिथाइल हैं तो किसी एक ग्रुप को भेज दो। तो जब ये ग्रुप इससे जाके जुड़ेगा तो इसका प्लस खत्म हो जाएगा, और ये ग्रुप पे वैलेंसी कम हो जाएगी तो प्लस आ जाएगा। तो क्या होगा? CS3 C CS3, ये। और इस पे नया प्लस आ जाएगा, इस पे नया प्लस आ जाएगा, और CH2 पे माइग्रेट कौन कर जाएगा? CS3। इस माइग्रेशन को बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। 1,2 मिथाइल शिफ्ट, जो कि मिथाइल शिफ्ट कर रहा है। अब देखो, पहले अल्फा एच, पहले बिफोर रीअरेंजमेंट 0। अब अल्फा एच कार्बोकैटायन के 3 3 और 2 8, तो जमा स्टेबिलिटी नहीं हो गई। इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट। इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, और पहले की तुलना में ज्यादा स्टेबल हो गया। कुछ और एग्जांपल देखो, तब आपको और समझ में आएगा वो कैसे होगा। मान लो सी पे बेंजीन रिंग है, C6H5, बेंजीन रिंग ही बोलते हैं, और इस पे C6H5 3 बार है, और इसके बगल में CH2+ है। इस समय अल्फा एच देखो कार्बोकैटायन का तो 0 है, तो जमा अनस्टेबल। लेकिन उसने देखा कि अगर मैं प्लस यहां आ जाएगा तो मुझे बेंजीन के साथ में रेजोनेंस बनाने का मौका मिल जाएगा, तो फायदा है। तो अब क्या करेगा ये, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, कलर बदल देते हैं, और 2 नंबर से फिनाइल 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 बेंजीन को बोलते हैं, किसी एक को भेज दो। तो क्या बनेगा? यहां 2 फिनाइल बनेंगे, C6H5C C6H5, और आगे CH2 पे कौन माइग्रेट करेगा? C6H5, और इस पे प्लस आ गया, इस पे प्लस आ गया। अब देखो, अल्फा एच भी हो गए और बेंजीन का रेजोनेंस भी मिल गया। चलो खराब क्वालिटी का मिलेगा, क्योंकि बेंजीन से बाहर वाले कार्बन का खराब क्वालिटी का होता है, लेकिन कुछ तो मिलेगा, फायदा तो है ही। इसे कहते हैं 1,2 फिनाइल शिफ्ट। फिनाइल शिफ्ट, इसे हम कहते हैं 1,2 क्या बेटा? फिनाइल शिफ्ट। तो क्यों हो रहा है रीअरेंजमेंट 1 से 2 में? 1 का प्लस खत्म कर दो, 2 पे प्लस ले आओ, और कोई ग्रुप यहां से भेज दो। अब वो मिथाइल जा सकता है, फिनाइल जा सकता है, हाइड्रोजन भी जा सकता है। देखो, हाँ एक चीज और, अभी तो 2 पे मिथाइल, देखो जैसे 2 पे यहां भी मिथाइल था, यहां भी मिथाइल था, यहां भी मिथाइल था, तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, चाहे इसको भेज देते, चाहे इसको भेज देते, चाहे इसको भेज देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां भी मेरे पास चॉइस नहीं थी, बेंजीन थी, बेंजीन थी, बेंजीन थी, तो जाओगे तो बेंजीन ही भेजेंगे। दिक्कत तब आती है जब हमारे पास तीनों ग्रुप अलग अलग हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो यहां CH2 पे प्लस हो, और इसके बगल में कार्बन हो, और इस कार्बन पे एक H हो, एक मिथाइल हो, और एक बेंजीन की रिंग हो, और यहां पे मुझे बताना है कि अब क्या करें। देखो, इस वक्त इस बंदे के पास में अल्फा एच 1 है, लेकिन इसका लालच पता क्या है कि अगर यार प्लस यहां आ जाए तो अल्फा एच भी मिलेगा, बेंजीन का रेजोनेंस भी मिलेगा। तो
अब की बार दिक्कत क्या है कि ये बात तो सही है कि प्रॉब्लम है, यानी इसको एक मानोगे और सॉरी, इसको क्या मानोगे, सॉरी सॉरी, अरे, इसको वन मानोगे और इसको टू मानोगे। अब एच अलग है, मिथाइल अलग है, फिनाइल अलग है, सीधी बात है। अब तो सोचना पड़ेगा किसको भेजें, क्योंकि अभी बात तो तीन चॉइस है। तो सीधी बात है, हो क्यों हो रहा है, स्टेबिलिटी के लिए। तो उसको भेजो जिसको भेजने से स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती हो। अब बताओ, अगर बेंजीन यहां पहुंच गया और प्लस यहां आ गया तो रेजोनेंस नहीं मिलेगा। मिथाइल चला गया और प्लस यहां आ गया तो अल्फा एच नहीं मिलेगा, यानी इनके जाने से नुकसान है। लेकिन अगर हाइड्रोजन जाए तो बेंजीन का रेजोनेंस भी टिका रह जाएगा और अल्फा एच भी हो जाएगा। तो यहां पे 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। इसे कोई हाइड्रोजन शिफ्ट भी कहता है, कोई इसे हाइड्राइड शिफ्ट भी कहता है। तो हाइड्रोजन शिफ्ट करने के बाद सी पे, यहां पे क्या हो गया, मिथाइल, यहां पे बेंजीन की रिंग, और इस जगह पे CH2 पे H, यहां CH3, और इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस। अब देखो अल्फा एच भी खूब हो गए, बेंजीन का रेजोनेंस भी मिल गया। तो मेरा कहना यह है कि जब तीनों, मतलब दूसरे नंबर पे किसी ग्रुप को भेजना होता है, तो जब तीनों ग्रुप अलग अलग हों तो उसको भेजो जिसको भेजने से स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती हो, और जब तीनों सेम हो फिर तो चॉइस ही नहीं, फिर किसी को भेज दो। क्या यहां तक समझ में आई आपको बात? और ये रीअरेंजमेंट की ताकत ब्रह्मा जी ने सिर्फ कार्बोकैटायन को दे रखी है। कभी ये भूल से कार्बन के और किसी भी इंटरमीडिएट पे अप्लाई नहीं करना, ध्यान रखना। जल्दी बोलो, सारे बच्चे बोलो। अब जिसको हाइपर कॉन्जुगेशन क्लियर है, रेजोनेंस क्लियर है, उसने क्वेश्चन कर रखे हैं, वो तुरंत देखते ही समझ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, ओके 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 ओके, समझे। तो सबके अपने लॉजिक्स हैं। आगे सुनो, चलो जिन बच्चों ने जवाब दे रहे हो क्लियर, अब आगे देखो। CH3, C पे OH, यहां पे H, या CH3 कुछ भी कर लो, चलो H ले लो, H ले लो, CH3 ले लो, कुछ भी ले लो। यहां पे क्या होगा, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे CH है ना, इस जगह पे ले लो CH, CH3, और यहां पे ले लो CH2 प्लस। ये देखना बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको क्या नई बात बताऊंगा। जैसे कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन भर गया भाई, ओ हो। तो एक बात बताओ, कार्बोकैटायन बनते, ओ बन गया बन गया बन गया, अरे इसे तो ब्रह्मा जी वाला वरदान प्राप्त है, इसे तो ब्रह्मा जी वाला वरदान प्राप्त है, यानी रीअरेंजमेंट होता है तो कर दो। तो क्या दिमाग में आएगा, इस वक्त अल्फा एच कितने मात्र, एक, जमा गरीब। लेकिन अगर ये प्लस यहां ले आऊं तो अल्फा डायरेक्ट 3 बढ़ जाएंगे। तो पता ये कार्बन इस एच से क्या कहेगा, भाई मिथाइल तो यहीं रुक जा, एच को भेज दे। तो पहली बारी में 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। क्या होगा, करो भाई। CH3 C पे H, OH, यहां पे C से H उधर चला गया, यहां CH3 बचा, उधर गया तो CH2 से CH3 आया, इस पे प्लस आया। भाई सीधी बात है, यहां से H भेजा तो CH3 हो गया, प्लस खत्म, जब कुछ मिल गया तो प्लस खत्म, और जहां से गया उसको नुकसान, उससे प्लस, सीधी बात है, प्लस हो गया। अब देखो अल्फाज कहां थे, एक, और अब अल्फाज देखो, तीन इधर भी, तीन इधर भी, 6 हो गए, जमा स्टेबल हो गए। लेकिन अब आगे और देखो, इस कार्बोकैटायन ने क्या देखा, बे बे और स्टेबिलिटी मिल सकती है। अगर ये प्लस यहां आ जाए तो अल्फाज तो मिलेंगे ही, लेकिन उससे ज्यादा तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। और अभी अभी आपने देखा, बैक बॉन्डिंग से तो स्टेबलाइज्ड होने वाला कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है। तो अब इसमें रीअरेंजमेंट फिर होगा, यानी दूसरी बार होगा। तो क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे बताता हूं, कलर चेंज करता हूं।
इसको फिर से 1 मानो, इसको फिर से 2 मानो। अब ये प्लस छूट के यहां आना चाहता है, किसको भेजें? OH को भेजें? ना भाई ना। मिथाइल को भेजें? ना, अल्फा H मिलेगा। इससे इस बार भी H से कहा जाएगा तू ही चला जा भाई, तेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तू चला जा यहां से, तू भाग जा यहां से, मेरे दोस्त को आने दो। तो क्या होगा? CH3 COH, और इस पे प्लस आ गया, और ये H जब यहां गया तो इसका प्लस खत्म हो गया, तो CH पे CH3 और CH3। अब देख बैक बॉन्डिंग हो गई। तो अब इसमें रीअरेंजमेंट कितनी बार हो गया? 2 बार। तो ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट 1 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 200 बार भी हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि पहले से ज्यादा स्टेबिलिटी इसमें आनी चाहिए और उससे ज्यादा स्टेबिलिटी इसमें आनी चाहिए। और बैक बॉन्डिंग के बाद तो कुछ बचता ही नहीं, हो तो नंबर 1 है। उसके बाद रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि उससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वो नंबर 1 है। तो यहां तीसरी वैरायटी, तीसरी बार नहीं हो सकता, लेकिन कहीं तीसरी बार भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि रीअरेंजमेंट कितनी बार भी हो सकता है, लेकिन हर अगला स्टेप पहले के मुकाबले उसको ज्यादा स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, ये श्योर है। तो आपने क्या देखा इस केस में? 1 बार नहीं, 2 बार रीअरेंजमेंट हुआ। और हां, ये भी बात सही है, रीअरेंजमेंट हमेशा 1 और 2 ही नंबर के बीच में होगा, कभी भी 1 और 3 में नहीं होगा, 1 और 4 में नहीं होगा, 1 2 में होगा। और करना क्या होता है? 2 से किसी ग्रुप को भेजना होता है, वो 1 नंबर का प्लस खत्म करना होता है और 2 नंबर पे नया प्लस लाना होता है, और वो जो नया प्लस है वो पहले के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होता है, होना चाहिए, और होता भी है, दिख भी रहा होगा आपको। तो आपने क्या देखा कि यहां रीअरेंजमेंट 2 बार हुआ। और एक बात और बता दूं, रीअरेंजमेंट साइक्लिक में भी होता है। रिंग की साइज कई बार बढ़ जाती है, रिंग की साइज कई बार छोटी हो जाती है, उसे भी रीअरेंजमेंट कहते हैं, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए थोड़ा वक्त और चाहिए। और जब चीजें बहुत अच्छी पढ़ाई जा रही हों, तो एकदम से सारा लोड नहीं खींचा जाता है। मैं जानता हूं कि मैं इस वक्त जो पढ़ा रहा हूं वो आपके लाइफ के लिए, केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यही जो चीज बच्चे जानते हैं वो कामयाब होते हैं, दिक्कत यही है, यही नहीं जानते हैं। इसलिए मैं रीअरेंजमेंट का टॉपिक आपको कल भी कराऊंगा, लेकिन उसमें अब मतलब इसको इसलिए टाइम दे रहा हूं आपको कि आप अच्छे से एनालाइज कर लें। आपके पास वक्त है, देख लीजिए, देख पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने एक ही दिन में सारा सिलेबस खींच दिया है। तो मैं रीअरेंजमेंट जो है वो साइक्लिक में भी कराऊंगा, बाकियों में भी इसमें तो खैर करा ही दिया और आपका दिमाग खोल दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आज भी कार्बोकैटायन ही चला, खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी साइक्लिक सिस्टम तो रह ही रहा है, लेकिन जितना समझाया क्या वो 100% क्लियर है या नहीं? और अगर डाउट है तो बताओ, नहीं है तो बताओ, जिससे मैं समझ सकूं कि भैया जो मैंने इतनी मेहनत करी है तरीके से समझाने की वो क्लियर हुआ कि नहीं। और ये भी लिख लेना कि बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड होने वाला रेजोनेंस आगे फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, क्योंकि जो नंबर 1 हो गया वो क्यों करेगा? जल्दी बोलो। तो देख लो, प्लस यहां से शुरू हुआ था और प्लस यहां पहुंच गया। तो अगर मुझे माइनस जोड़ना होगा तो मैं यहां जोड़ूंगा, वहां नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि ये तो रहेगा ही नहीं, ये बन जाएगा। आया समझ में? तो सानवी और अनुज और ईशु ने कह दिया कि सर कोई डाउट नहीं, तो आज इस लेक्चर को 2 बार रिवाइज कर लो, एमएस के क्वेश्चन ट्राई करो, डीपीपी के क्वेश्चन ट्राई करो, कार्बोकैटायन के। अगर कल नहीं हुए तो आज हो जाएंगे, लेकिन प्लीज काम करो, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा और आप भी शाहरुख खान नहीं बन पाओगे, राजपाल यादव बन जाओगे और फिर साइड हीरो बनोगे, ये ध्यान रखना। और इस देश में साइड हीरो बनने का कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूं।